हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं और पत्र लेखन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन कागज के माध्यम से एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। एक दूसरे के समाचार का आदान प्रदान करना जो कागज के माध्यम से होता है उसे ही पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र लेखन करते समय हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। पहला बिंदु होता है सरलता। पत्र लेखन करते समय हमें ध्यान देना होता है कि जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वह पढ़ने वाले के समझ में आ जाए। तो हमारी भाषा जो होती है वो सरल होनी चाहिए। पत्र लेखन की जो हमारी भाषा होनी चाहिए वह सरल होनी चाहिए। दूसरा जो बिंदु होता है वह होता है स्पष्टता। पत्र लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। हम जो बातों को कह रहे हैं, जिन बातों को हम कह रहे हैं वह स्पष्ट होना चाहिए। घुमा फिरा करके बातों को नहीं कहना चाहिए। अपनी बातों को स्पष्ट रूप से पत्र में लिखना चाहिए। दूसरा बिंदु जो होता है जिस पर हमें ध्यान देना होता है वह बिंदु होता है संक्षिप्तता। पत्र बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। पत्र का प्रारूप जो होना चाहिए वह छोटा होना चाहिए। पत्र ज़्यादा विस्तार से लिखेंगे तो पढ़ने वाले के भी समझ में नहीं आएगी और आप अपनी बातों को संक्षेप में भी कह सकते हैं। जो बातें संक्षेप में कही जाती हैं वह पढ़ने वालों के लिए उबाऊ नहीं होती है, तो इसलिए हमें संक्षिप्तता का भी ध्यान रखना चाहिए। चौथा जो होता है पत्र लेखन के समय जो चौथी बिंदु होती है जिसमें हमें ध्यान देना होता है वह होता है शैली। हम किस शैली में पत्र लेखन कर रहे हैं। जैसे कि कई शैलियाँ होती हैं, वर्णनात्मक शैली होती है, व्यंग्यात्मक शैली होती है, व्याख्यात्मक शैली होती है। तो हम वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, व्यंग्यात्मक शैली में पत्र लेखन नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम उसी शैली का प्रयोग करें जो जिसके पास हम पत्र भेज रहे हैं उसके ऊपर हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़े, हमारा प्रभाव, हमारे पत्र का प्रभाव उस पर अच्छा पड़े और उसके समझ में हमारी बातें आ जाएं। जो पांचवा बिंदु होता है वह होता है मौलिकता। मौलिकता का तात्पर्य होता है कि जो तथ्यात्मक बातों को हमें पत्र में लिखना चाहिए। जिन तथ्यों को हमें दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए हम पत्र लिख रहे हैं उन्हीं तथ्यों को हम मुख्य रूप से मुख्य बिंदु में वहाँ लिखें। ऐसा ना हो कि हम इधर उधर की बातें करके और पत्र को बहुत लेंदी बना दें, बहुत लंबा चौड़ा बना दें। तो मौलिकता का भी होना पत्र लेखन में जरूरी होता है। तो आपने देखा कि पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन कागज के माध्यम से एक दूसरे के समाचार का आदान प्रदान है, यानी सूचना का आदान प्रदान करना होता है। पत्र लेखन में हमें ध्यान देने योग्य जो बिंदु है वह है सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, शैली और मौलिकता। इन बिंदुओं पे हमें मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे पत्र लेखन के प्रकार। पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होता है वह अधिकारियों के पास लिखा गया पत्र होता है, ऑफिशियल लेटर जिसको कहते हैं। यह अधिकारियों के पास या फिर स्कूल के प्रधानाचार्य के पास या संपादक के पास या किसी व्यवसाय के जो प्रोप्राइटर होते हैं उनके पास जो पत्र लिखा जाता है वह होता है औपचारिक पत्र। और दूसरा जो अनौपचारिक पत्र है यह अपने सगे संबंधियों के पास लिखा जाता है। सगे संबंधियों से मतलब अपने मित्र के पास, अपने मम्मी पापा के पास, अपने भाई बहनों के पास, चाचा चाची के पास जो पत्र लिखा जाता है वह पत्र होता है अनौपचारिक पत्र। तो आपने देखा कि औपचारिक पत्र वह होता है जो कि अधिकारी के पास लिखा जाता है या स्कूल के प्रधानाचार्य के पास लिखा जाता है, जिसको ऑफिशियल लेटर कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र वह होता है जो अपने सगे संबंधियों के पास लिखा जाता है। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र के कितने भेद होते हैं। औपचारिक पत्र कितने प्रकार का औपचारिक पत्र होता है। पहला होता है प्रार्थना पत्र, जो कि स्कूल के प्रधानाचार्य के पास लिखा जाता है। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, या फिर किसी कार्यवश छुट्टी लेना हो उसके लिए प्रार्थना पत्र, या फिर आपको बुक लेना है इसके लिए प्रार्थना पत्र।
और दूसरा होता है कार्यालयी पत्र, जो कि किसी अधिकारी के पास भेजा जाता है। किसी अधिकारी के पास, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी के पास हमको लिखना हो, या जल आपूर्ति अधिकारी के पास हमें लिखना हो कि नगर निगम अधिकारी के पास कि हमारे वहाँ जल की आपूर्ति सही से नहीं हो रही है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि हमारे मोहल्ले में जल की आपूर्ति सही से नहीं हो पा रही है, इसके लिए एक पत्र लिखे। तो ये हम जल आपूर्ति अधिकारी के पास हमें लिखना होगा, नगर निगम अधिकारी के पास पत्र लिखने के लिए। और फिर संपादकीय पत्र होता है, वह संपादक के पास लिखा। नंबर 4 है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र वह होता है जो कि किसी व्यापारी को लिखा जाता है। व्यापारी वर्ग आपस में जो पत्राचार करते हैं उन्हें भी हम व्यावसायिक पत्र कह सकते हैं। या फिर हम कोई वस्तु कहीं से लाते हैं, कोई सामान हम लाते हैं और उसमें कुछ कमियां निकलती है, तो हम उस व्यवसायी को पत्र लिखते हैं, तो उस पत्र को हम कहते हैं व्यावसायिक पत्र। और 5वें नंबर का है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र वह पत्र होता है जो कि किसी कंपनी में हमें अपनी नौकरी के लिए आवेदन करना है, तो ऐसे पत्रों को हम आवेदन पत्र कहते हैं। अब मैं आप लोगों को औपचारिक पत्रों के प्रारूप बताऊंगी। औपचारिक पत्र के प्रारूप क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। औपचारिक पत्र में प्रारंभ जो होता है, शुरुआत जो होता है औपचारिक पत्र का, वह लेफ्ट साइड से होता है। ये और लाइनिंग ऐसी आती है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं उसका प्रारूप बना करके यहाँ पे रखी हूँ, तो इसमें मैं प्रार्थना पत्र, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र के लिए जो प्रधानाचार्य के, स्कूल के प्रधानाचार्य के पास होता है, उसका प्रारूप बनाई हूँ। इसी के आधार पर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो पहले सेवा में अगर हम कार्यालयी पत्र भी लिखते हैं, संपादकीय, व्यावसायिक, आवेदन पत्र कोई भी लिखते हैं, तो ऊपर हम सेवा में लिखेंगे। स्थान यही रहेगा, बाएं साइड में प्रधानाचार्य सेवा में, फिर उसके जस्ट नीचे लिखेंगे हम प्रधानाचार्य। कार्यालयी पत्र होगा तो उस अधिकारी का नाम हम लिखेंगे, प्रधानाचार्य की जगह अधिकारी का नाम। अगर संपादक की पत्र लिखेंगे तो प्रधानाचार्य की जगह संपादक महोदय। तो इस प्रकार से व्यावसायिक पत्र लिखेंगे तो मैनेजर। और फिर यहाँ पे 3rd नंबर पे है स्कूल का नाम। तो स्कूल के नाम के जगह पर आप उस जगह का नाम लिखेंगे, उनके कार्यालय का जो पता है उसको लिखेंगे। और फिर विषय लिखेंगे कि किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। अगर आप प्रधानाचार्य के पास प्रार्थना पत्र आ जाता है तो आप विषय में लिखेंगे अवकाश, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। आपने लिख दिया विषय के सामने कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अगर जल आपूर्ति के लिए आपको करना है तो विषय के सामने विषय ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर स्कूल का नाम, तो आप कार्यालय पत्र में उसके ऑफिस का नाम लिखेंगे, वहाँ का पता लिखेंगे और फिर विषय लिखेंगे। कार्यालयी पत्र में भी, संपादकीय पत्र में भी विषय लिखेंगे, व्यावसायिक पत्र में भी विषय लिखेंगे और आवेदन पत्र में भी विषय लिखेंगे। और विषय लिखते हुए जिस कारण से आपने पत्र लिखा है उस कारण को आप लिख देंगे। अब जैसे बिजली की आपूर्ति के लिए आप लिखते हैं तो आप लिख देंगे विषय में बिजली आपूर्ति हेतु। जल के लिए अगर करते हैं तो जल आपूर्ति हेतु। तो इस तरह से विषय में आप जिस कारण से पत्र लिख रहे हैं उस कारण को इस विषय के सामने स्पष्ट कर देंगे। उसके बाद से होगा दिनांक। जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हैं उस डेट को आप वहां पर मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ मान्यवर, इसी के सामने मान्यवर होगा। इसमें लाइनिंग इधर उधर नहीं होनी चाहिए, यहाँ मान्यवर होगा। और उसके बाद जहाँ मान्यवर समाप्त होता है यहाँ से आपका पत्र प्रारंभ होगा। सविनय निवेदन है कि जो भी होगा ये पहले अनुच्छेद में आप अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे। जो बातें आपको उनके पास कहनी है, जैसे प्रधानाचार्य के पास कहनी है या फिर किसी कार्यालय या संपादक के पास कहनी है, तो ये फर्स्ट अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद में पत्र होगा। पहला अनुच्छेद जो होगा यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के पहले अनुच्छेद में आप अपनी पूरी बातों को क्लियर कर देंगे।
और फिर दूसरा अनुच्छेद जो होगा यहाँ से प्रारंभ होगा। यहाँ अपनी बातों को आपने क्लियर किया और यहाँ पर अतः आपसे निवेदन है कि ये जो दूसरा अनुच्छेद होगा इसमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ पर आपकी बात समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यह प्रधानाचार्य के पास प्रार्थना पत्र के लिए जो प्रारूप दिया गया है, इसी प्रारूप के आधार पर आपको इन सारी पत्रों को लिखना होगा। इसी के आधार पर बस प्रधानाचार्य के जगह उनका अधिकारी का नाम चेंज कर दिया जाएगा, स्कूल की जगह ऑफिस का नाम मेंशन कर दिया जाएगा और स्कूल के पता की जगह आप उस ऑफिस का पता मेंशन कर देंगे। शेष चीजें सेम होंगी, शेष चीजें जो होंगी सेम होंगी। 2 अनुच्छेद में आपको पत्र लिखना होगा। यहाँ पर फर्स्ट अनुच्छेद खत्म होगा, जहाँ फर्स्ट अनुच्छेद खत्म होगा वहीं से सेकेंड अनुच्छेद आपका शुरू होगा और फिर आपका ये सेकेंड अनुच्छेद खत्म हो जाएगा। फिर अंत में आप लिखेंगे, लड़के जो हैं वह लिखेंगे भवदीय, अगर कोई पुरुष लिखता है वह भवदीय लिखेगा और जो लड़कियां होंगी वो भवदिया लिखेंगी। इस प्रकार से, और उसके बाद आप नीचे अपना नाम और अपना पता मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने बताया औपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है, अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो अनौपचारिक पत्र में जो ये सेवा में जो होता है यह नहीं लिखना होता है। अनौपचारिक पत्र जो होता है उसमें पूज्य, आदरणीय, अगर बड़े लोगों को लिखते हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे पूज्य, पूज्यनीय। अगर अपनी माँ के पास लिख रहे हैं तो पूज्यनीय, अपने पिता के पास लिख रहे हैं तो पूज्य, अपने बड़े भाई के पास लिख रहे हैं आदरणीय लिखेंगे। तो इस तरह से पूज्य, आदरणीय, पूज्यनीय, इस तरह के आदर सूचक शब्दों को लिखेंगे और उसके बाद जस्ट नीचे आप सादर प्रणाम लिखेंगे। औपचारिक पत्र जो होता है उसमें हम अपनी कुशलता के बारे में नहीं बताते हैं और उनकी कुशलता के बारे में नहीं जानते हैं। औपचारिक पत्र जो होता है उसमें हम अभिवादन नहीं लिखते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र में अभिवादन लिखते हैं। तो आदर सूचक शब्द हमने लिख दिया, पूज्य, पूज्यनीय, और फिर नीचे हमने लिखा सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। उसके बाद हम लिखेंगे मैं कुशल से हूँ, आप लोग कैसे हैं यह जानने के लिए इच्छुक हूँ। और उसके बाद से अपने पूरे पत्र में अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे। जो सारी बातें हैं उन बातों को आप स्पष्ट करेंगे और स्पष्ट करने के बाद आप नीचे अपना नाम और पता लिख देंगे। फिर अगर अपने छोटे भाई बहनों के पास आप लिखते हैं कोई पत्र, अगर अपने छोटे भाई बहनों के पास लिखते हैं तो छोटे भाई बहनों के पास लिखने के लिए, या फिर अपने मित्र के पास लिखते हैं तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र या प्रिय भाई या प्रिय बहन और सप्रेम नमस्कार। और अपने छोटे भाई बहनों को लिखेंगे, अपने दोस्त को लिखे, अपने प्रिय मित्र को लिखेंगे सप्रेम नमस्कार, और अपने छोटे भाई बहनों को लिखेंगे आप सस्नेह आशीर्वाद। इस प्रकार के शब्दों को आप लोग लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र आते हैं, सांत्वना पत्र, निमंत्रण पत्र और व्यक्तिगत पत्र। बधाई पत्र जो होता है वह किसी खुशी के मौके पर जो पत्र वहाँ आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो किसी खुशी के मौके पर आप अपने सगे संबंधी को बधाई लिख करके भेजते हैं। उनकी खुशी में शामिल होने के लिए बधाई लिख करके भेजते हैं, उसको बधाई पत्र कहते हैं। सांत्वना पत्र, अगर कोई परीक्षा में असफल हो गया या फिर किसी के घर कोई बीमार हो गया तो इस प्रकार इस समय में आप जो पत्र लिखते हैं उसको हम सांत्वना पत्र कहते हैं। निमंत्रण पत्र, आपके वहाँ कोई आयोजन है, कोई समारोह हो रहा है, उस समारोह के लिए अपने मित्र या सगे संबंधियों को निमंत्रित करते हैं तो जो पत्र लिखते हैं उसको हम निमंत्रण पत्र कहते हैं। और चौथे नंबर का जो पत्र होता है वह होता है व्यक्तिगत पत्र। यह पत्र अपने मम्मी पापा
और अपने सगे संबंधियों के पास लिखा जाता है उनका कुशल क्षेम जानने के लिए। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा कि औपचारिक पत्र क्या होता है, औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र में किस किस प्रकार के पत्र शामिल होते हैं। तो बधाई पत्र जो होता है, बधाई पत्र का भी प्रारूप वही होता है। अगर अपने छोटे लोगों के पास आप लिखेंगे, अगर अपने मित्र के पास आप अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहते हैं, अपने मित्र के पास लिखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र, मित्र का नाम लिखेंगे, सप्रेम नमस्कार, तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो ये जानने के लिए उत्सुक हूँ। फिर उसके मम्मी पापा को प्रणाम लिखोगे और तब लिखोगे कि मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर तुम्हें निमंत्रित करता हूँ, तुम सब परिवार मेरे घर आने की कृपा करना, और इस प्रकार से अपनी बातों को समाप्त करना। तुमसे मिलने का आकांक्षी तुम्हारा या तुम्हारी, लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी, और इस प्रकार से अपना नाम और पता आप लिख देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पुनः आप लोगों का जो भी डाउट होगा, जो समझ में नहीं आया होगा, फिर समझाने की कोशिश करूंगी। दैट्स ऑल।